वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप लोग सब? ऑल राइट। तो आज हम करने वाले हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड। कॉन्सोनेंट क्या है आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं हम। ब्लेंड क्या है यानी कि जो स्वरों को जोड़ना वो भी सिखा चुके हैं हम, है ना। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड ऑलरेडी मैंने क्लास में जिक्र किया हुआ है कि जब भी दो कॉन्सोनेंट पास में आते हैं उसको ही हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड। यहाँ देखिए ब ल ब्ल, ये दोनों कॉन्सोनेंट है। यहाँ देखिए ये दोनों कॉन्सोनेंट है, फिर वावल आ रहा है, फिर वापस दोनों कॉन्सोनेंट है। तो जब कभी भी दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट पास में आते हैं उनको ही बोलते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड। ओके। तो अभी उसको हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम अब बाद में और वर्ड्स जानेंगे कि क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज अ सीक्वेंस ऑफ टू और थ्री कॉन्सोनेंट्स। क्या बोल रहे हैं? सीक्वेंस यानी लगातार एक दूसरे के पीछे आते हैं। और क्या है, एक दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, यानी तीन। कैसे मिस तीन बोल रहे हो? जैसे कि आपको लिखना हो स्ट्रैप, आपको लिखना हो स्ट्रैप, स्ट्र स्ट्र आ। तो यहाँ पे देखिए ये भी कॉन्सोनेंट ये भी कॉन्सोनेंट है, तो एक दो तीन हो गए ना बेटा। तो इसीलिए अभी दो बोले तो जैसे कि हमको बोलना है ट्रक। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट कौन, यहाँ पर दो हो गए ना, एक दो। तो ये दो है, ये तीन है। तो ये से इसके लिए ऐसे बोल रहे हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज अ सीक्वेंस ऑफ टू और थ्री कॉन्सोनेंट दैट अपीयर टुगेदर इन अ वर्ड। एक शब्द में क्या एक लगातार सीक्वेंस में आते हैं एक दूसरे के पीछे, इसी के लिए उसको सीक्वेंस कहा जाया गया है। ओके। तो ये सब आप पढ़ पाओगे बेटा। कॉन्सोनेंट ब ल एंड, यहाँ पर ओ ने क्यों अपना नाम बोला, अपना स्वर ने निकला, उसके लिए हमको सिलेबल जानना है, वो हम पढ़ेंगे। मगर आप पढ़ के आप ट्राई कर सकते हो। ओके। जो ये क्व साउंड अभी तक नहीं सीखा है तो आप अभी नहीं पढ़ पाओगे। तो जो जो मैं पढ़ पा रही हूँ वो भी आपको वहां पे बताएंगे। ओके। तो वेर ईच कॉन्सोनेंट रिटेन्स इट्स इंडिविजुअल साउंड, तो हर एक कॉन्सोनेंट जो है अपना स्वर जो है, अपना प्रत्येक का उसको उसका स्वर ऐसे ही रिटेन करता है। ओके। ओके। These blends are pronounced consecutively creating a distinct sound like। अभी consecutively यानी कि क्या बेटा? लगातार। ओके। प्रोनाउंस लगातार यानी कि मैंने बताया हुआ आपको चुटकियों में ब्लेंड करना है, ऐसे करके मैं बहुत बार बताया हुआ है ना आपको। तो इसको सटर सटर पढ़ोगे तो गलत आएगा, स पढ़ोगे गलत आएगा, टैप पढ़ोगे सटारैप आएगा। तो इसीलिए सही स्वर बोलना बड़ा आपको बोलना पड़ेगा कि स्ट 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 स्ट्र 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 ऐसे पढ़ना है। आप सटर ऐसे पढ़ोगे तो नहीं आएगा। इसीलिए ये डेफिनेशन में बताया गया है दीज ब्लेंड्स आर प्रोनाउंस कंसिक्यूटिवली क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट साउंड लाइक। मगर जब अलग अलग बोल रहे हैं स्ट स्ट स्ट्र स्ट्र ऐसे, तो एक डिस्टिंक्ट साउंड आता है, यानी कि एक विशिष्ट साउंड निकलता है, ध्वनि निकलती है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल मैंने दिया है ब ब्र 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 ब। अलग से बोलने के टाइम में ये ब है, ये है। मगर जब हम जोड़ते हैं तो हम ब्र ब्र ऐसे बोलते हैं। तो ब्र एक ब्रेक। अगर अब इसको आप बरक बरक ऐसे पढ़ोगे तो गलत आएगा। ओके। ये अभी हम क्यों जान रहे हैं मैम आज कॉन्सोनेंट ब्लेंड? कौन सी बड़ी बात है, दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं हम जोड़ के पढ़ लेंगे ना मैम, ऐसे आप पूछ सकते हो मुझे। बेटा जब आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, जब आप लिख रहे हो यहाँ पर, ये देखिए अभी ये भी दोनों तो कॉन्सोनेंट है, मगर ये क्या कॉन्सोनेंट ब्लेंड है? नहीं, ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड नहीं है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड नहीं है। तो ये क्या है बेटा? ये जो एस एच है हमारा क्या है? ये डायग्राफ है। क्यों? तो डायग्राफ और कॉन्सोनेंट के बीच में अंतर जानने के लिए आज एक क्लास है कि आपको जानना पड़ेगा ये दोनों आपके हिसाब से, ये भी कॉन्सोनेंट है ये भी कॉन्सोनेंट है। तो इसके लिए अलग से नाम डायग्राफ है, इसके लिए अलग से ये अभी ये जो ब्लेंड में है, ये जो यहाँ पर, ये तो ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड ही है। करेक्ट। तो क्यों? क्योंकि ये जो है उसका ध्वनि बदल नहीं रहा है, ब्ल ब्ल ऐसे बता रहा है। मगर यहाँ पर हम सह नहीं बोलते हैं,
बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श। तो डायग्राफ में क्या है, जब दो कॉन्सोनेंट साथ में आते ना बेटा, तो अलग ही कुछ स्वर निकालते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम जानना जरूरी है कि कौन आया है वहां पर, डायग्राफ आया है या कॉन्सोनेंट ब्लेंड आया है। ओके बेटा, समझ गए आप? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा, तो ये जो डायग्राफ है उसको ध्वनि पूरा हम बदलता है, जैसे कि हम अभी तक एस एच और सी एच सीखे हैं। बराबर, अभी तक हमने दो डायग्राफ सीखे हैं ना बेटा। राइट। तो इस सी एच का हमने ये भी देखा है कि तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के साउंड निकालते हैं। बराबर। जो सी एच जो है, सी एच च का निकालता है, श का निकालता है, और क का निकालता है। तीन तरीके के ब्लेंड वो भी देखे हैं हमने, है ना। तो वो बेटा, ये आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आज आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के, वो सारा आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आपने डेफिनेशन लिख लिया है तो बता दीजिए मुझे। हाँ, तो अभी यहाँ पर ये पोर्शन पर आएंगे हम। ओके, ये सब हमने सिखाया हुआ है, जो आपको हम रिलेट कर रहे हैं अभी, हम जो भी सिखाया हुआ है हमने। तो यहाँ पर ये देखिए, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स तीन प्रकार के होते हैं बेटा, इनिशियल, मीडियल और फाइनल। क्या होते हैं बेटा? तीन प्रकार के। तो इनिशियल यानी कि जैसे आगे आने वाले होते हैं, जो आगे यानी इनिशियल, जो बिगिनिंग में आते हैं। जैसे कि फ ल एग, तो ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये वावल, ये कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे एक ब्लेंड आ गया, तो इसको ही बोलते हैं इनिशियल, यानी कि आगे आया था, इसीलिए इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड। अभी ये देखिए, मीडियल, मीडियल यानी कि बीच में आने का। जैसे कि आपको ये वर्ड है, यहाँ पे कहाँ पे है कॉन्सोनेंट ब्लेंड, आप जानो, चलिए बताइए मुझे, कहाँ पे है कॉन्सोनेंट ब्लेंड? कहाँ पर है? हाँ, ये देखिए, आप लिख के देख सकते हैं बेटा। ये कॉन्सोनेंट, ये वावल, ये यू है बेटा। ये कॉन्सोनेंट, ये वावल, ये वावल, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट। ओके, तो यहाँ पर है देखिए कॉन्सोनेंट ब्लेंड, और यहाँ पर भी है। तो ये स्प, स्प, ट, क, ट, क, ट, क, ट, स्प, स्प। तो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर है आपका कॉन्सोनेंट ब्लेंड, यहाँ तो वावल आ गया साथ में, है ना। तो यहाँ पर ये बीच में आया है ना, तो उसका एक एग्जाम्पल, अभी आप इसको जोड़ के पढ़ो, आप पढ़ पाओगे, पढ़िए। स, अ, स, स, सस, प, एक्ट, पेक्ट, सस्पेक्ट। देखिए, अगर आप परिचित नहीं हो ये शब्द में, सस्पेक्ट करके आपको मालूम नहीं है, शक करना, मैं शक करती हूँ कि इसी ने ही किया है, ऐसे जब आप बोलते हो, आई सस्पेक्ट दैट ही हैज ओनली डन दिस, ऐसे करके जब आप बोलने है, तो आप ये वर्ड सस्पेक्ट यूज कर सकते हो। तो देखिए, अगर ये वर्ड परिचित नहीं है तो भी आप जोड़ के पढ़ पाओगे बेटा। अभी आ रहे हैं हम फाइनल, फाइनल माने एंड में जो आता है, जैसे कि लास्ट, लास्ट, लास्ट। ये कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट है, वावल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आया आपका ये फाइनल कॉन्सोनेंट। करेक्ट? बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? ओके, लिख लीजिए। मैं एक मिनट रुकती हूँ, फिर आपको मैं क्या क्या टाइप्स के ब्लेंड्स होते हैं, आई मीन हमने देख लिया तीन प्रकार के होते हैं, कॉम्बिनेशंस देखेंगे हम किसके साथ क्या आता है करके। तो आज हम ज्यादातर इनिशियल ब्लेंड्स देखेंगे, जिसमें बीच में भी ब्लेंड्स आएंगे, आखिर में भी आएंगे, मगर हम ज्यादातर इस पर देखेंगे। और फिर बाद में आप समझ गए हो कॉन्सेप्ट को कि क्या है कॉन्सोनेंट ब्लेंड, तो आप ही पहचान सकते हो। तो मेन याद रख लीजिए बेटा, डायग्राफ और कॉन्सोनेंट में क्या अंतर है। डायग्राफ जो है अपना ध्वनि ही बदल के बोलता है, मगर जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है ध्वनि नहीं बदलता है, सिर्फ कॉन्सिक्यूटिवली ब्लेंड करना है, यानी कि चुटकियों में ब्लेंड करना है। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। यस, लिख लिया है आपने? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ूं बेटा? चलिए चलिए, लिख लिया तो बता दीजिए। अभी तक आपने लिखा होगा, मैं मानती हूँ। चलिए, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे बेटा, अभी तक आप पढ़ नहीं पाओगे, जो जो दो वावल साथ में आ रहे हैं, तो वो सब मैं आपको धीरे धीरे आपको सिखाने वाली हूँ। ओके, कोई चिंता की बात नहीं है। आप सिर्फ
जो जो मैं सिखा रही हूँ उसको प्रैक्टिस करते आइए, फिर आप ही समझ जाओगे कि कैसा करना है। ओके, चलिए। कितने लोग को अभी थोड़ा बहुत आसान हो रहा है पढ़ने लिखने में, बताइए मुझे। आप चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, कोऑर्डिनेटर्स जो भी हैं, टीचर्स हैं, वहां से बच्चों से पूछ के हमको चैट बॉक्स में आप बोलोगे। आप लाइव में भी बता सकते हो हमको, यहाँ पर भी। प्लीज आप हमसे इंटरेक्ट कीजिए, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि आप समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कैसे होते हैं। ये देखिए, अभी मैं इधर लिखती हूँ पहले, फिर उसके हिसाब से हम वर्ड्स लिखेंगे। अभी क्या मैम लिख रहे हैं? BL CL FL GL PL, ऐसे क्या लिख रहे हो मैम? ऐसे करके आप पूछ सकते हो। तो ये मैंने बताया हो ना बेटा, दो कॉन्सोनेंट साथ में आते तो वही कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, करेक्ट। तो उसी के हुई हम पढ़ के प्रैक्टिस करने वाले हैं पढ़ने की। तो आज बहुत लिखने का काम रहेगा, इसीलिए मैं बोर्ड पर आई हूँ, ताकि आप लिखते जाओ। और मैं भी थोड़ा, मेरा हैंडराइटिंग बोर्ड पर ऐसे है तो मैं भी लिखने को मुझे आसान रहेगा ऐसे लिखने के बदले। चलिए, तो लिखिए। एंड ब्लेंड। अभी आप लोग है ना, मैं यहाँ पर शब्द लिखूंगी, आप क्या करोगे? फटाफट फटाफट उसको, ऐसे कोई भी मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा BLEND ब्लेंड, ऐसे नहीं पढ़ेगा। कैसे पढ़ोगे आप? ब्ल एंड ब्लेंड, ऐसे पढ़ोगे आप। ओके बेटा, सब मेरे बच्चों को अभी जोड़ना आ रहा है ना बेटा? वेरी गुड। अभी ये देखिए, आप पढ़िए, मैं आखिर में बताऊंगी। आप लोग सब लिखने के टाइम में, जैसे अभी मैं लिख रही हूँ, देखिए। ब ब्लॉक। अभी हमने यहाँ पे दोनों क क्यों लिखा? क्योंकि हमारे ओ महाशय ने बोल दिया, तो हमको दोनों सी के लिखना है, सिर्फ के नहीं लिखना है। हमने वो भी रूल पढ़ा था, है ना? तो वो रूल सब लागू हो रहा है कि नहीं? चेक कीजिए, चेक कीजिए, कमॉन कमॉन। हाँ, वेरी गुड। अभी मैं नहीं पढ़ती हूँ, पढ़ूंगी, आप पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। हाँ, मेरे बच्चों ने ये सब आपको पढ़ना आएगा, किसी को रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सबको पढ़ना आएगा। चलिए चलिए, मैं लिख रही हूँ, आपको क्या करना है? जोड़ जोड़ के पढ़ना है, मैं पढ़ के बताऊंगी आपको, मगर आपको पढ़ना आ रहा है क्या? आप देखिए। ओके, चलिए लिखिए लिखिए। आप लिख रहे हो ना मेरे साथ? साथ साथ लिखिए बेटा, क्योंकि आज बहुत लिखना है हमको। आप जोड़ जोड़ के पढ़ रहे हो ना बेटा? ये सब वर्ड्स जो यहाँ पे लिख रही हूँ, ये सारा साउंड्स मैंने सिखाया हुआ है आपको, और आप पढ़ पाओगे। अभी यहाँ पर रोकती हूँ, अभी हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए पढ़ेंगे ना। ब एंड ब्लेंड, ब्ल ब्ल। तो इस, जब भी आप BL को देखोगे तो ब्ल ब्ल पढ़ोगे तो फास्ट रीडिंग आ जाएगा, फास्ट फास्ट पढ़ोगे। BL का कॉम्बिनेशन देखोगे तो ब्ल 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 पढ़ोगे। ब्ल एंड ब्लैंड, ब्ल आक ब्लॉक, ब्ल एक ब्लैक, ब्ल इंक ब्लिंक। ओके, आपको ऑलरेडी ये आता है। इंक, इंक के साथ ब्लर जोड़ो, ब्लिंक हो जाएगा, ये ऑलरेडी आता है आपको। एंड ब्लर जोड़ोगे तो ब्लैंड हो जाएगा। तो इसी को ही बोलते हैं फास्ट रीडिंग। एंड आता है आपको पढ़ना, एंड 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 के साथ ब्लर जुड़ा तो ब्लेंड। तो धीरे धीरे करके आपको उसको साइट वर्ड जैसा बन जाएगा। आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो उसको देखते ही आप पढ़ोगे, ब्लेंड ब्लैंड ब्लॉक ब्लैक ब्लिंक, ऐसे फटाफट पढ़ लोगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करना है बेटा। ओके बेटा। क्ल क्ल, ये कैसे पढ़ने का? क्ल क्ल ऐप क्लैप, क्ल इप क्लिप, क्ल अब क्लब, क्ल आउट क्लॉक, क्ल इंग ING बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ING आता है, इंग इंग पढ़ने का। क्ल इंग क्लिंग। ओके, राइट, ये हो गया पढ़ना। सब मेरे बच्चे पढ़ पढ़ के लिख रहे हैं ना? फ्ल एग फ्लैग, फ्ल ऐप फ्लैप, फ्ल
ईप फ्लिप, फ्लैश फ्लैश, फ्लश फ्लश। यहाँ पे देखिए डायग्राफ आया है हमारा, है ना, डायग्राफ है ना हमारा। मैं दूसरे पेन में लिख के बताती हूँ। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, अंडरलाइन कीजिए, एक सिंगल साउंड है डॉट डालिए, और हमारे डायग्राफ है तो ट्रायंगल डालिए। ऐसे लिख के आप पढ़ोगे तो यहाँ पे फर्क मालूम पड़ रहा है ना आपको। यहाँ पे फ और ल दोनों का स्वर ऐसे ही है, सेम है, नहीं बदला है। मगर यहाँ पे स और ह नहीं है, श आ रहा है, श। तो स्वर बदला, इसीलिए ये डायग्राफ है, ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, और ये वावल है। ठीक है ना। अभी समझ में आई बात। मैंने डायग्राफ के लिए डी लिखा है, वावल के लिए वी लिखा है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड के लिए सी बी लिखा है। ओके, क्लियर। अभी हम जीएल पर जाएं। जाएं क्या? किसी को कुछ संदेह है तो पूछिए बेटा। नहीं, नो संदेह। चलिए, तो मैं लिख रही हूँ अगला। अभी ये मैं अभी दो तीन वर्ड्स ही लिखती हूँ, क्योंकि हमको और बहुत सारे ब्लेंड्स पढ़ने हैं। तो दो तीन वर्ड्स लिख के मैं आगे बढ़ रही हूँ। आप जाके घर में जीएल का वर्ड जो भी है लिखते जाइए। और भी है, ग्लैंड बहुत लिख सकते हैं। जो भी होता है मैं लिखती हूँ। चलिए चलिए, अब पढ़ पढ़ के लिख रहे हो ना। स्ल 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 आप स्लैप। ओके, चलिए, लिखा मेरे बच्चों ने, सबने? मैं पढ़ के बताऊं अभी? हाँ, मेरे बच्चों ने लिखा ना? मैं पढ़ के बताऊं? आज पूरा हम एक्टिविटी, इस ब्लेंड्स का एक्टिविटी हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम बोर्ड पर समझेंगे कि कैसा हम इस ब्लेंड्स को पढ़ने का है। आज पूरा प्रैक्टिस करो, पढ़ना कैसा है। चलिए, तो इसको अभी पढ़ेंगे हम। ग ल को ग्ल, ग्ल ग्ल पढ़ते हैं, ग्ल एड, ग्लैड, ग्ल एस क्लास। इसीलिए नेटिव प्रोनाउंस प्रोनाउंस नेटिव स्पीकर्स जो है वो प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ग्लास, ग्लास नहीं बोलते हम। यहाँ पर उसको ग्लास बोलते हैं हम, मगर वहां पर ग्लास बोलते हैं, क्योंकि एस एस आया है, ग्लास। ओके, ग्लॉस, लिप ग्लॉस, ऐसे जो होता है ग्लॉस, जो भी शाइन होता है उसको ग्लॉजी ऐसे भी बोलते हैं। ग्लैंड, ग्ल ग्ल ग्ले, साइंस में पढ़ा होगा आपने, ग्लैंड। ओके, प्ल एंट, ये ऑलरेडी आपको पढ़ना आता है, एंट। तो एंट के आगे प्ल जो डालो, प्लांट, प्लग, प्लग। तो आप ध्यान दे रहे हो ना बेटा, यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर वावल आ रहा है। तो प्ल अग अम प्लम, म अम। ओके, प्लम, प्लम। स्ल स्लम, ये स्ल 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 एप स्लिप, स्ल ऐप स्लैप। ओके, मीनिंग्स इस सब का आप डिक्शनरी आता है ना बेटा? मैं स्लिप यानी फिसलना होता है, स्लैप यानी थप्पड़ मारना होता है। तो ये सब आपको आना चाहिए। क्लॉट, ये साइंस में पढ़ा होगा आपने, ब्लड क्लॉट करके, खून का जमना ब्लड क्लॉट बोलते हैं। ओके, राइट। चले आगे, लिख लिया बच्चों? मैं रुकती हूँ तो और एक मिनट, फिर हम और कॉम्बिनेशंस देखेंगे ब्लेंड्स का। राइट, लिख लिया है तो मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि मैं आगे बढ़ूं। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। हो गया बेटा? आप साथ साथ लिख रहे हो ना बेटा मेरे साथ? हाँ, लिखा होगा अभी आपने। मैं इस तरफ रब करके मैं लिखना शुरू करती हूँ। ठीक है, रब करो ना बेटा। जिसने नहीं लिखा फटाफट इतना लिखिए, तो मैं ये रब करके फिर आगे बढ़ती हूँ। लिखा होगा तो मैं इसको पहले मिटा देती हूँ। अभी हम दूसरे टाइप्स का ब्लेंड्स देखेंगे। जो जो लिख रहे हैं अभी तक लिखिएगा बेटा। हाँ, है मेरी ब्लैक पेन। हाँ, आ गई। अभी ये देखा आपने सबने, ल के साथ आने वाले ब्लेंड्स देखे। अभी हम एस के साथ आने वाले, जो बहुत कॉमन ब्लेंड्स हैं। अभी ये सी टी, ये सब हम नहीं देख रहे हैं। एंड में जैसे सस्पेक्ट में देखा था हमने, हम जो कॉमन ब्लेंड्स हैं उसको देख रहे हैं हम। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बाद में आप समझ के आप जहां भी ब्लेंड्स को देख रहे हो तो पढ़ लीजिए। ओके, तो अभी हम स्क
ये भी स्क है, ये भी स्क है, मगर हम आपको बताए हुए हैं कहाँ पर सी डालना है, कहाँ पर के डालना है, ऑलरेडी रूल में हम बता चुके हैं। स्म, स्न, स्प, स्ट, ऐसे। ओके। तो अभी हम लिखेंगे हमारे ये वाले वर्ड्स। जब तक किसी ने नहीं लिखा है तो वो लिख लीजिए। मैं दो दो वर्ड ही लिख रही हूँ अभी, ताकि हम आगे बढ़े। स्कैम, स्कैम, स्कार्फ। और कंट्रोल वर्ड्स मैंने बताया हुआ है आपको। स्कार्फ, स्कार्फ, स्कल, स्किड, स्क, स्किड, स्किड। ओके। हमने पढ़ा था ना, ई के कम्स विथ ई एन आई, सी कम्स विथ ए ओ एन यू। तो वो रूल फॉलो हो रहा है क्या? देखिए देखिए, आप ही जानिए। यहाँ पे आई आया है। चलिए। पढ़िए। फोनिक्स में एक्सेप्शन है, बहुत बहुत फ्यू वर्ड्स ही है हमको। ओके। तो मैं बोर्ड रब करूं बेटा? अभी तक आपने ये सब लिखा होगा। मैं अभी दो दो एग्जाम्पल ही दे रही हूँ बेटा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होगा। आप सब पढ़ रहे हैं ना बेटा, जोड़ के? चलिए। लिखा आपने? मेरे साथ साथ लिखिए, अभी हम पढ़ना सीखेंगे इसको कैसे पढ़ते हैं। स्कैम, स्कैम, स्कार्फ, स्कार्फ, स्कल, स्कल, स्किड, स्किड, स्म, ऐश। यहाँ पर देखिए, ये वापस इस वर्ड में आपको कॉन्सोनेंट ब्लेंड आ रहा है, वावल आ रहा है और डायग्राफ आ रहा है। स्म, ऐश, स्मैश, स्म, एल, स्मेल। तो जहां जहां पे आपको ब्लेंड्स दिख रहे हैं वहां पर अंडरलाइन कीजिए। और बाद में ये डबल साउंड्स है तो वो एक साउंड ही आएगा, क्योंकि हम रिपीट करते हैं उसको। स्न, स्न, ये भी हम आपको सिखाएंगे कि यहाँ डबल एल क्यों आ रहा है करके। वो भी हम आपको बाद में सिखाएंगे। स्न, स्न, इप, स्निप, स्न, ऐप, स्नैप, स्प, स्प, इसको स्न, इस्प, स्प, स्प, इन, स्पिन, स्प, ऑट, स्पॉट, स्टॉप, स्टॉप, स्टेम, स्टेम। हो गया? मेरे बच्चों ने लिखा? यस। तो अगला कॉम्बिनेशंस पे जाएं हम। ओके। हम जाएंगे अगला कॉम्बिनेशन पर। तो अभी हम आर के साथ देख रहे हैं बेटा। फर्स्ट वन एल के साथ देखा, सेकेंड वन हम स के साथ देख रहे हैं। अभी हम के साथ देख रहे हैं। ओके। तो हम के साथ वर्ड्स क्या है, अभी आप बोलिए क्या क्या वर्ड्स आप लिख सकते हो, बोलिए बोलिए। मैं ही सब लिख के बताऊं क्या? आप भी थोड़ा यो ट्राई कीजिए। ब्र 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 में क्या क्या वर्ड्स आपको याद आ रहा है, बताइए। चलिए, मैं रुकती हूँ। हाँ, ब्रिक लिखिए, आप लिखिए अभी। ब्र, एक क्या क्या स्वर सुनाई दे रहे हैं? ब्र, 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 एक ब्रिक, ब्रिक। लिखा आपने बच्चों? फिर आप लिखिए ब्रश। ब्र, आ, आ, श। लिखिए ब्र। ब्र तो क्या लिखोगे आप? ब्र लिखोगे। फिर हम यानी अम्ब्रेला वाला लिखेंगे। फिर श, तो एस एच लिखेंगे। करेक्ट। अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, आपको मैं वर्ड दे रही हूँ, आप डिकोड करो साउंड्स को और आप लिखो। यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने लिखा, आपने जोड़ के पढ़ा, तो आपने ब्लेंडिंग की। मैंने आपको सिखाया हुआ है ब्लेंडिंग यानी क्या है, डिकोड यानी क्या है। ओके, सो गेट यूज टू द टर्म्स। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। व्हाट इज दिस? फ्र, फ्र, फ्र में क्या क्या आ रहा है बताइए। हम क्रैब लिख सकते हैं, तो क्रैब लिखिए, आप ही आप लिखिए। क्र, एब,
क्र क्र। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड, क्र लिखिए, आ लिखिए और ब लिखिए। आ यानी आपका मुंह कैसे गया, ऊपर गया। क्रैब, क्रैब। अभी आप लिखिए क्रैक। कौन सा वाला क लिखोगे बताइए। क्रैक में कौन सा क आएगा, सी के आएगा या सिर्फ के आएगा? वेरी गुड, सी के आएगा, क्योंकि हमारा वावल ने क्या बोला, उसका साउंड निकाला था। क्र आ बोला उसने। क्र आ क। क्रैक लिखा मेरे बच्चों ने? तो देखा आप सबको लिखना आ रहा है अभी। अभी ये लिखिए, अभी ड्रॉप लिखिए, ड्र 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 ऑप। एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, ड्र। ऑ लिखिए वावल, और प प प लिखिए। ड्र ऑप, ड्र ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको सिर्फ ऑप लिखना है। लिखा मेरे बच्चों ने ऐसे, ड्र ऑप, ड्रॉप लिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर आप लिखो ड्रम, 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 ड्र अम ड्रम। ड्र में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ड्र ग्र प्र में सब बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ, देखिए। अभी आप इसको पढ़िए। आप ध्यान दीजिए, एक वावल बीच में बदल रहा है। हाँ, यहाँ पे बाकी सब सेम है। ये देखिए, यहाँ पर ब्लेंड, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड, कॉन्सोनेंट ब्लेंड, और यहाँ पर बीच में वावल है। तो एक वावल बदलने के वजह से वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ही बदल रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये वर्ब वन है, ये वर्ब टू है, ये वर्ब थ्री है। यानी कि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। ये भी हम ग्रामर आपको बहुत बार सिखाएंगे, मगर अभी इतना जान लीजिए। जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये देखिए, ड्र इंक ड्रिंक, ड्र एंकर ड्रैंक, ड्र अंकर ड्रंक। एक ए आ, एक ए आ। ओके, आई मीन आ नहीं, बोलने का। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट। तो ये देखिए, ऐसे ये एक वावल को कितना शक्ति है, पूरा वर्ड को ही प्रोनाउंस करना बदल देता है। ओके, अगला जाए हम, फ्र 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 में जाए। ड्र ऑप, ड्रॉप, ड्रम। अभी आप लिखो, मैं डिक्टेशन देती हूँ। ओके, फ्रॉग लिखिए, फ्रॉग, ग ग ग ग, फ्रॉग। लिखा मेरे बच्चों ने? ये तो फ्र लिखना है हमको। लिखा, ग लिखा, फ्रॉग। अभी आप लिखो फ्रॉक, क क। कौन सा क लिखोगे बेटा? हाँ, हम सीके लिखेंगे, क्योंकि हमारे ओ ने अपना ये बोल दिया है, क्या बोले, साउंड निकाला है, इसीलिए सीके लिखेंगे। हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। ओके, फ्रॉक नहीं लिखेंगे। अभी हम जाएंगे ग्र पर। आप लिखिए अभी वर्ड ग्रास्प लिखिए, ग्रास्प। ये वर्ड आपको मैंने ग सिखाने के टाइम में सिखाया था, मैंने आपको ग्रास्प। ओके, ग्रास, समझने की शक्ति उसमें बहुत अधिक है करके एक सेंटेंस भी बताया था। तो मेरे बच्चों ने ऐसे लिखा, ग्र आ, आ यानी आ लिखेंगे, ए लिखेंगे, स्प। वापस यहाँ पर देखिए, दो ब्लेंड आ रहे हैं। एक इनिशियल आ रहा है, यानी इनिशियल यानी आगे आने वाले को इनिशियल ब्लेंड बोलते हैं, फिर लास्ट में आने वाले को फाइनल ब्लेंड बोल रहे हैं। तो एक इनिशियल ब्लेंड है, एक फाइनल ब्लेंड है, और बीच में वावल है। ओके, देखा आपने? तो ऐसे सब पैटर्न ध्यान दीजिए, वॉवल्स का कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना, आपको सिलेबल सीखने के टाइम में आपको हेल्प करेगा कि कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट पैटर्न में है या सीवीसी पैटर्न में है, ऐसे सब हम वावल सिलेबल में सीखने वाले हैं। तो ठीक है, तो अभी आप ध्यान दीजिए कि आप यूज टू हो जाए वो कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट बोलने के लिए, आप बहुत ही इजी आपको आ जाए। ओके, तो अगला जाएंगे, हमारा समय भी हो रहा है। इसमें और एक वर्ड लिखेंगे, ग्रैब, ग्रैब। अभी हम जाएंगे प्र 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 में। प्रिंट, प्र इंट, प्रिंट, प्र एक प्रिक, प्रिक यानी चुभना। चुभने को यहाँ पे देखिए, हमारे आई ने एक ए साउंड निकाला, इसीलिए वहां पर प्र से डाल।
ओके, यहाँ पर मैं बदल दे के लिख लेती हूँ। ये ट्र को मैं यहाँ पर लिखती हूँ बेटा, क्योंकि वहां पर जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखती हूँ। ट्र के दो वर्ड्स मैं यहाँ पर लिखती हूँ। ओके, मगर हाल ट्र एक ट्रिक, ट्र एक ट्रैक, ट्र ऐप ट्रैप, ट्र इप ट्रिक। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ट्रंक है, ट्रैक है, ट्रिक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें। लिख लीजिए। हो गया? तो मैं समाप्त करूं क्लास को? आपने सबने लिख लिया बेटा? आज का क्लास आपको बहुत उपयोगी होगा मैं मानती हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे वर्ड्स लिखे, बहुत सारे वर्ड्स सारे आप जोड़ के पढ़ पाओगे। ऐसे कोई भी शब्द मैंने नहीं लिखा बोर्ड पे जो आप जोड़ के नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आप पढ़ चुके हो। आप आई मीन साउंड्स आप पढ़ चुके हो। अभी थोड़े बहुत और साउंड्स बचे हैं, हम वो भी सीखेंगे, वावल टीम सीखेंगे, सब वो सब सीख के फिर हमको बहुत आपको तैयार करना है बराबर पढ़ने लिखने के लिए। वेरी गुड। तो ये सारे जाके प्रैक्टिस कीजिए बेटा। बुक ऐसे ही घर जाके बंद करके मत रखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।